अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख़्तारनी व अख़्तार ली अस्हाबी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सिद्दीक़ अक्स हुस्न कमाल मुहम्मद अस्त। सिद्दीक़ अक्स हुस्न कमाल मुहम्मद अस्त। फारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मुहम्मद अस्त। उस्मान ज़ियाए शमे जमाल मुहम्मद अस्त। हैदर बहारे बाग़े ख़िसाल मुहम्मद अस्त। इस्लाम मा इताअत खुलफ़ाए राशिदीन ईमान मा मोहब्बत आले मुहम्मद अस्त। हुजूर आए तो क्या क्या साथ नेमत लेके आए हैं। हुजूर आए तो क्या क्या साथ नेमत लेके आए हैं। अख़ुव्वत इल्म हिकमत आदमीयत लेके आए हैं। कोई सिद्दीक से पूछे सदाकत किन से हासिल की, उमर है उनके शाहिद वो अदालत लेके आए हैं। कहा उस्मान ने मेरी सखावत उनका सदका है। अली देंगे शहादत व शुजाअत लेके आए हैं। रहेगा ये क़यामत तक सलामत मोजज़ा उनका, वो कुरआन मुबीन नूर हिदायत लेके आए हैं। अमी बनकर अमानत अहले दुनिया को वो पहुंचा दी, जो जिब्रील अमी उन तक अमानत लेके आए हैं। खुदा ने रहमतुल लिल आलमीन खुद उनको फरमाया, मोहम्मद परचमे खत्मे नबुव्वत लेके आए हैं। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, तनवीर इलाही के नज़ारे हैं सहाबा। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। वो चांद जो रोशन हुआ बतहा के उफक पर, उस चांद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। नारे तकबीर, अज़मते सहाबा, मकामे सहाबा। होते हैं खफा, हैं मर्तबे उनके सबसे बड़े जो ओहदो बदर में जाके लड़े। हैं मर्तबे उनके सबसे बड़े जो ओहदो बदर में जाके लड़े। वल्लाह तजल्ली फैली है दुनिया में उन्हीं महतारों से। अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से, और इस्लाम ने
इज्जत पाई है महबूब खुदा के यारों से। अबू बकर उमर है कल्ब जिगर, उस्मान और अली है समो बसर, हजरत के है मंजूर नजर हो क्यों न मोहब्बत चारों से। होते हैं खफा क्यों सुनकर पूछो तो जरा अगयारों से, तारीफ सहाबा साबित है कुरान के 300 पारों से। इंतहाई लायक सद तकरीम और एजाज मेरे मोहतरम मुकर्रम मोहतशम गुयूर सुन्नी बुजुर्गों, अजीजुल कद्र सुन्नी नौजवानों, तालिब इल्म भाइयों और दोस्तों, स्टेज पर और मजमा में तशरीफ फरमा हजरात उलमाए कराम, आज पहली बार इस कदीमी दरसगाह के कदीमी सालाना जलसा जिसकी धूप हमने बचपन से सुन रखी है, बरादर मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, बरादर मुकर्रम मुजाहिद इस्लाम आलिम व अमल हजरत मौलाना मुफ्ती अहमदुर रहमान साहब की मुखलिसाना मुहिब्बाना दावत पर हाजिरी का शर्फ एक ऐसे वक्त में मिला है कि जब हम 10 मुहर्रम अल हराम 1445 हिजरी अपने बुजुर्गों की याद और उनकी रिवायत को जिंदा और ताबिंदा रखते हुए पूरी गैरत, जुर्रत, हमीयत और दीनी मोहब्बत और लगन के साथ पूरी आबोताब से सालाना जलसा को मुनाकिब कर रहे हैं। सुनने सुनाने, समझने समझाने का एक खूबसूरत और हसीन गुलदस्ता सजा है। हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया और हुक्म दिया कि आपकी जो तबीयत में आए उस पे गुफ्तगू करें, और साथ ही कहने लगे कि अजमत सहाबा पे बात करें। तो मैंने दिल ही दिल में कहा कि मेरी तबीयत तो आपने खुद ही बता दी है। कहो सुभान अल्लाह। अगले जुमले में आपने खुद ही वजाहत कर दी। एक शेर पढ़ा करता हूं, जहां होते हैं हम तुम्हारा फसाना छेड़ लेते हैं, कोई हो महफिल तुम्हारा रंगे महफिल देख लेते हैं। जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसका तज़किरा बहाने बहाने से भी शुरू कर देता है, और जब शुरू कर देता है फिर छोड़ने को दिल नहीं करता है। उस तज़किरे को तूल देता जाता है, उस तज़किरे को तवील करता जाता है, बात को फैलाता जाता है। सुनने वाला खुद समझ लेता है कि यहां दिल की तारें जुड़ी हुई हैं, यहां मामला दिल का है, यहां मामला अकीदत और मोहब्बत का है। मेरे मोहतरम दोस्तों जरा तवज्जो कीजिएगा। मैं और आप शहीद करबला, शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की अजमत को सलाम अकीदत पेश करते हैं, या शुहदाए बदर, शुहदाए उहद, शुहदाए खंदक और तबूक, शुहदाए कादसिया, या मुजाहिदीन इस्लाम किसी भी गज़वा में हो, किसी भी रंग में हो, किसी भी हालत में हो, हम उनकी अजमत को सलाम अकीदत पेश करते हैं। याद रखिए झावरिया के सुन्नी बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों, शहीद करबला हो, शुहदाए करबला हो, या खलीफे बिला फस्ल इमाम सहाबा अफजलुल बशर इबादुल अंबिया हजरत सैयदिना सिद्दीक अकबर हो, हजरत उमर फारूक हो, हजरत उस्मान गनी हो, हजरत अली अल मुर्तजा हो, हजरत हसन हो, हजरत हुसैन हो, हजरत बिलाल हबशी हो, हजरत साद हो, हजरत सईद हो, हजरत तला हो, हजरत जुबैर हो, खुलाफाए राशिदीन हो, अशरा मुबशरा हो,
313 बदर वाले हो या 1400 बैते रिजवान वाले हो, याद रखिए इन सब की अजमत इसलिए है कि ये मेरे नबी के सहाबी हैं। कह दो सुभान अल्लाह। इन सब की अजमत इसलिए है कि ये मेरे नबी के बोल लो सहाबी है। हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की सारी खिदमत, सारे कारनामे एक तरफ, हजरत अमीर मुआविया के सारे कारनामे एक तरफ, हजरत अली उल मुर्तजा की सारी खिदमत एक तरफ, हजरत उस्मान की सारी फतूहात एक तरफ, हजरत फारूक आजम का सारा किरदार एक तरफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक की सारी अजमत एक तरफ। जुमला कहने लगा हूं, इन सब की सारी अजमतें एक तरफ। मैं तो कहता हूं इनकी अजमत के लिए इतना ही काफी है कि ये मेरे नबी के सहाबी है। हाय हाय, ये मेरे नबी के बोल लो, ये मेरे नबी के सारी खिदमत अपनी जगह, सारे कमालात अपनी जगह, सारी खूबियां अपनी जगह, फतूहात अपनी जगह, कारनामे अपनी जगह, सिफात अपनी जगह, औसाफ अपनी जगह। इनकी अजमत के लिए एक ही जुमला काफी है कि ये मेरे नबी के सहाबा हैं। और याद रखिए जावरियां वालों, जब कह दिया कि ये हस्तियां मेरे नबी के सहाबा हैं, इनमें से एक एक मेरे नबी का सहाबी है, जब सहाबी कह दिया तो अब अगला जुमला सुनिएगा। जब सहाबी कह दिया तो सारी दुनिया के अतकिया, सारी दुनिया के असफिया, सारी दुनिया के सुलहा, सारी दुनिया के सूफिया, सारी दुनिया के नुजबा, सारी दुनिया के गौस, सारी दुनिया के कुतुब, सारी दुनिया के अब्दाल, सारी दुनिया के सारे नक्शबंदी, सारे कादरी, सारे सोरवर्दी, सारे चिश्ती, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बायजीद बुस्तामी, मुजद्दिद अल्फसानी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, ये सारी उम्मत के बुजुर्ग, सारी उम्मत के अल्लाह वाले, सारी उम्मत के मुत्तकी, सारी उम्मत के नेक लोग, सारी उम्मत के अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे एक दूसरे के कंधों पे चढ़ के खड़े हो जाए। मेरा अकीदा सारी उम्मत मिलकर बुलंदी तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के खड़ी हो जाए, तब भी पूरी उम्मत मिलकर मेरे नबी के बिलाल के पांव के तलवे को भी हाथ नहीं। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत सहाबा, मकाम सहाबा, किरदार सहाबा, गुफ्तार सहाबा। बोलो लगा सकती है पूरी उम्मत हाथ। मैं कहता हूं बिलाले हबशी के पांव के तलवे भी पूरी उम्मत से ऊंचे हैं। हाय हाय हाय, हुसैन इब्न अली की अजमत के लिए इतना ही काफी है कि वे मेरे नबी के सहाबी हैं। सहाबी होना कोई मामूली बात है, एक जुमला ही काफी है। एक बंदा हमारे उस्ताद हजरत अल्लामा खालिद महमूद साहब को कहने लगा, सहाबा आपस में लड़े हैं। हजरत ने एक ही लफ्ज कहा आगे से, छोटा सा, फिर वो कहने लगा जी आपस में लड़ाई हुई है। अल्लामा साहब कहने लगे फिर, वो कहने लगा जी जंगें हुई हैं। हजरत अल्लामा साहब फरमाने लगे फिर, वो कहता है जी आपस में तलवारें चली हैं। फिर तो उसने कहा आप फिर से आगे नहीं निकलते। फरमाया जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हुआ है तो फिर भी सहाबी। आए हाय, नारे तकबीर, अकाबिरीन उलमाए देवबंद, अकाबिरीन उलमाए देवबंद। कोई जितना पलंदा तारीख का ले आए, आपने कहना है तो फिर भी सहाबी।
तो फिर भी सहाबी। तवज्जो कीजिएगा मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, 10 मुहर्रमुल हराम का ये दिन मुझे मेरे नबी की जमात के एक एक फर्द की याद दिलाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का महीना है। यकम मुहर्रमुल हराम हजरत फारूक आजम की शहादत और तदफीन है। 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत सैयदना हुसैन इब्न अली की शहादत है। एक बंदा मुझे कहने लगा 10 मुहर्रम को शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तफसील का वक्त तो नहीं, लेकिन हमने एक वक्त में ये मजमून लिखा था और इस पर ताकीक की थी चंद उलमा ने मिलकर कि मेरे नबी की पूरी जमात में से साल के 12 महीनों में हर महीने में किसी न किसी अजीम सहाबी की शहादत है। हर महीने के हर हफ्ते में किसी न किसी सहाबी की शहादत है। हर हफ्ते के किसी न किसी दिन में किसी न किसी सहाबी की शहादत है। मैंने कहा साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में हर महीने के 4 या कभी 5 हफ्ते होते हैं, हफ्ते के 7 दिन होते हैं। भाई 12 महीनों में शहादतें हैं। उन 12 महीनों के एक एक हफ्ते में शहादतें हैं। उन हफ्तों में से एक एक दिन में फिर शहादतें हैं। शहादत भी इबादत है, शादी भी इबादत है, निकाह भी इबादत है। मुफ्तियाने करम बैठे हैं, आपके शहर का वकार बैठे हैं, आपके शहर की इज्जत बैठे हैं। पूछिए इनसे कि एक इबादत दूसरी इबादत में रुकावट का बायस नहीं बनती है। एक इबादत दूसरी इबादत के रोकने का जरिया नहीं बनती है, बल्कि एक इबादत दूसरी इबादत की बढ़ोतरी का जरिया बनती है। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज से पहले आप वुजू करते हैं, वुजू भी इबादत है। वुजू की दुआएं भी इबादत है, नमाज भी इबादत है। वुजू जरिया बना नमाज का, वुजू इबादत हो गया। मैं कहता हूँ शहादत भी इबादत है, शादी भी इबादत है, निकाह मसनून भी इबादत है, रिश्ता देना भी इबादत, रिश्ता देना भी इबादत, गवाह मुकर्रर करना भी इबादत, खुतबा पढ़ना भी इबादत, ईजाब और कबूल करना भी इबादत। ये इबादत उस इबादत में और रंग भर देती है, ना कि किसी की शहादत की वजह से शादी और निकाह को रोका जा सकता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे नबी की जमात का एक एक फर्द पूरी तारीख इस्लामी में अपनी कुर्बानियों से रंग भर गया है। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, जैसे हर दरख्त पे फल और फूल आते हैं, दरख्त की जड़ों में पानी जाता है, उस पानी की वजह से दरख्त फलता भी है, फूलता भी है। याद रखिए छावड़ियां वालों, इस्लाम के दरख्त पे आज बहारें आ चुकी हैं, रौनकें आ चुकी हैं, जौबन आ चुका है, जवानी आ चुकी है। इस्लाम के दरख्त पे फल आ चुके हैं, फूल आ चुके हैं। जनाब मैं आपसे पूछता हूँ, इस्लाम के दरख्त पे अगर तबलीगी मरकज नजर आ रहा है तो मैं इसको एक फल कहता हूँ। इस्लाम के दरख्त पे अगर खानका नजर आ रही है, मैं इसको फूल कहता हूँ। इस्लाम के दरख्त पे बहारें आ चुकी हैं, जौबन आ चुका है, जवानी आ चुकी है, रंगीनियां आ चुकी हैं। ये दरख्त जवान हो चुका है, इस पे जौबन ही जौबन है। कहीं मस्जिद नजर आती है, कहीं मदरसे की सूरत में फल और फूल नजर आता है, कारी नजर आता है, आलिम नजर आता है, मुहद्दिस नजर आता है, फकीह नजर आता है, गाजी नजर आता है, मुजाहिद नजर आता है, शहीद नजर आता है, दाढ़ी नजर आती है, पगड़ी नजर आती है, टोपी नजर आती है, शरीयत के मुताबिक पर्दा नजर आता है, शरीयत के मुताबिक लिबास नजर आता है। जनाब ये इस्लाम के दरख्त पे बहारें आ चुकी हैं, जौबन आ चुका है, जवानी आ चुकी है, फल आ चुके हैं, फूल आ चुके हैं। छावड़ियां वालों, हर दरख्त फलता और फूलता है पानी के जरिए, लेकिन याद रखना इस्लाम का दरख्त फला फूला है जब इसकी जड़ों में नजर करो। पानी नहीं, इसकी जड़ों में मेरे नबी के सहाबा का खून नजर अल्लाह। नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा। एक बंदा मुझे कहने लगा आपको दावत दी गई तो कहा गया खतीबे इस्लाम। मेरा भाई मुजफ्फर आया, कल मैं दिन को झंग में था, रात को झंग में थे।
अभी फिर हम कहीं और निकलेंगे, वो किसी और तरफ पहुंचेंगे। स्टेज की दुनिया और जहान ऐसा ही है। भाई मौलाना मुजफ्फर हमीद आए या आएंगे तो आप कहेंगे इब्ने खतीब इस्लाम। कुछ कहने लगो, तवज्जो। मुफ्ती अहमदुर रहमान साहब, खतीब शहर मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, शेखुल मशाइख हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी, मखदूमुल उलमा हजरत काजी अब्दुल कादिर साहब, शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी। कुछ कहने लगा, खतीबुल उम्मा अमीर शरीयत सैयद अतौला शाह साहब बुखारी, मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब। भाई उलमा के नाम के साथ लकब आते हैं। कभी आपने सुना कि सहाबी के नाम के साथ आया हो? हजरत मौलाना हाफिज अबू बकर सिद्दीक अकबर कभी कहा? क्यों जी गुस्ताखी करते हो? शेखुल हदीस हजरत मौलाना उमर फारूक आजम कभी कहा? फिर सोचो तो सही ना। मुफक्किर इस्लाम हजरत उस्मान गनी कभी कहा? हकीमुल उम्मत हजरत अली उल मुर्तजा कभी कहा? हजरत थानवी हकीमुल उम्मत हैं, हजरत अली उल मुर्तजा हकीमुल उम्मत नहीं, तो फिर कहते क्यों नहीं हो? सारे तवज्जो करो तो फिर मैं फूल आपके दामन में डालता हूं। कहो सुभान अल्लाह। कहते क्यों नहीं हो? ओ भाई, दुनिया के सारे लक़ब उनके लिए है जो नीचे है, सहाबा की अज़मत के लिए सहाबी होना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये लक़ब उनके लिए है जो नीचे है। सारे कहो वो तो सहाबी है, वो तो सहाबी है, सहाबी है। जब कह दिया सहाबी है, मुफक्किर इस्लाम उसके कदमों में, शेखुल हदीस उसके कदमों में, शेखुल कुरान उसके कदमों में। मैं कहता हूं वली उसके कदमों में। वली बनता ही वो है जो सहाबा के कदमों में आए, सहाबा की गुलामी में आए। जावरियां वालों, उस शख्सियत जिसकी विलायत तवातुर से साबित है, जिसकी विलायत का इनकार कुफ्र है, पीरे पीरान, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर। सारे बोल लो भाई। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे किसी का इख्तिलाफ है? हाँ, एक तबके का है। मुझे इजाजत है थोड़ी सी? एक तबके का है जो उन्हें सैयद नहीं मानता। जिम्मेदार स्टेज है तो जिम्मेदार बात करके जा रहा हूं। सैयद नहीं मानता। वो क्यों नहीं मानता? इसलिए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं पुश्त में हजरत हसन की औलाद से है और उसे पता है कि हसन ने अमीर मुआविया से सुलह की थी। ना हसन के नाम की मजलिस होती है, ना हसन के नाम पे रोया धोया जाता है, न हसन का तज़किरा होता है और न ही हसन की औलाद को सैयद माना जाता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी है, 11वीं पुश्त में हजरत हसन की औलाद से है। गोलड़े के एक बुजुर्ग थे, आप जानते हैं, पीर सैयद नसीरुद्दीन। उन्हें 1000 सफ़े से ज्यादा किताब लिखनी पड़ी, चूंकि गोलड़े वाले भी जिलानी है। अब मेरा रुख इस तरफ हो गया, गोलड़े वाले भी जिलानी है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी उन्हीं की औलाद से है, पीर मेर अली शाह साहब। जब गोलड़े वालों को पता चला कि एक तबका हमारे बाबा जी को सैयद नहीं मानता, तो हमें कब सैयद मानेगा? नसीरुद्दीन साहब ने किताब लिखी, 1000 सफ़े से ज्यादा, नामो नसब, नामो
उसको अगर मौका मिले तो पढ़िए, लीजिए और अपने पास रखिए। नामो नसब बड़ी तारीखी किताब है। उस किताब में उन्होंने दलाइल काहिरा से साबित किया है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयद है। जो उन्हें सैयद नहीं मानता दरअसल 2 नंबर वो है। 1 नंबर और 2 नंबर की पहचान कर दी। कुछ लोगों को यहां सैयद का लक़ब अलाट भी हुआ है जी। जब हुकूमतें रही, आले बोया की हुक्मरानी रही, मैं एक दिन सोच रहा था कि सैयद और सहाबा का गुस्ताख ये कैसे हो सकता है। कहीं हम किसी सैयद की तौहीन न कर बैठे। किताबें उठाई, देखा, खंगाला तो इसका जवाब मिल गया कि जिस वक्त सहाबा के दुश्मनों की हुकूमतें आती थी, सबसे पहले वो अपने चमचों और चेलों को सैयद का सरकारी लक़ब अलाट किया करते थे। इसलिए झावरिया के जिम्मेदार स्टेज पे कह रहा हूं, जो सहाबा का दुश्मन देखो वो उल्टा लटक के भी कहे मैं सैयद हूं, आपने कहना है सच्चा सैयद वही है जो सैयद सहाबा सिद्दीक़ अकबर का गुलाम है, जो अबू बकर को खलीफे बिला फसल मानता है। खैर, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी को एक तबका सैयद नहीं मानता, बाकी हर तबका उन्हें सैयद मानता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या कहते हैं, फरमाया मुझे पता चले कि इस रास्ते से सहाबी जा रहा है, इस रास्ते से पाक पैगंबर के सहाबी ने गुजरना है। फरमाया मैं उस रास्ते पे सहाबी के इंतजार में बैठ जाऊं, उस रास्ते पे सहाबी की जियारत के लिए बैठ जाऊं। झावरिया वालों, पीरों का पीर कह रहा है, रोशन जमीर कह रहा है, मेरा इमाम, मेरा सैयद कह रहा है, मेरा सरदार कह रहा है, जिसकी विलायत से हर वली की विलायत जुड़ी हुई है, जिसकी विलायत से हर वली का रिश्ता कायम और दायम है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या कहते हैं, फरमाया मुझे पता चले सहाबी ने गुजरना है, मैं उस रास्ते पे बैठ जाऊं, दिन भी गुजार दो, रात भी गुजार दो, हफ्ते गुजार दो, महीने गुजार दो। किसी ने पूछा हजरत क्या होगा, फरमाया मैं बैठा रहूं, सहाबी अपनी सवारी पे बैठ के गुजर जाए, मैं रोकूंगा भी नहीं, मैं सहाबी को तकलीफ नहीं दूंगा, मैं मुसाफा भी नहीं करूंगा, मुआनके की कोशिश भी नहीं करूंगा। फरमाया हजरत फिर क्यों बैठे हैं, फरमाया जब सहाबी सवारी पे बैठ के गुजर जाएगा, सहाबी का घोड़ा जमीन पे कदम मारेगा, जमीन पे कदम मारने से, तापे मारने से जो खाक उड़ेगी शेख अब्दुल कादिर के जिस्म पे आएगी, मैं उसे बख्शिश का सर्टिफिकेट से। ये है सहाबा और ये है वली, कहो सुभान अल्लाह। ये है वली, वली है वही जो सहाबा के कदमों से जुड़ा हुआ है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही एक और मकाम पर फरमाते हैं, हजरत शेख फरमाते हैं कि मेरी सारी जिंदगी के तहज्जुद, इबादतें, रियासतें, मुजाहदे, सदकात, खैरात, नवाफिल, वाजिबात, सुनत, मुस्ताहबात, सारी जिंदगी की अल्लाह अल्लाह, मेरी सारी विलायत एक तरफ। हाय हाय, जावरिया वालों अगर ज़ौक़ में बैठे हो तो अगला जुमला कहता हूं, बंदा जब बंदे की तरफ देखता है ना, मेरी तरफ देख रहे हो, देखो जरा जी भर के, मैं भी आपको जी भर के देख रहा हूं, तो आंखों आंखों में तस्वीर बन जाती है। नहीं पहुंचे, आंखों आंखों में क्या बन जाती है, क्या बन जाती है, तस्वीर बन जाती है। ये तस्वीर जिंदगी की अलामत है। आप अभी किसी को सामने बिठा के देख ले, किसी भी चीज को देखे, उसकी तस्वीर आपकी आंखों में आ रही है। अगर वो बंदा होगा तो उसकी आंखों में आपकी तस्वीर, आपकी आंखों में उसकी छोटी सी माइक्रो तस्वीर आ रही है। मुर्दे की कभी आंख खोल के देखे तो मुर्दे की आंख की पुतली में तस्वीर, उसकी आंख का कैमरा तस्वीर लेना छोड़ देता है, जिंदे की आंख का कैमरा तस्वीर ले रहा होता है। ये जिंदगी की अलामत है, मुर्दे का ये कैमरा तस्वीर लेना छोड़ देता है। हजरत शेख क्या कहते हैं,
फरमाया आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। ये आंखें भी बड़ी जालिम है, दिल की नहीं तकसीर कुमंद आंखें हैं बड़ी जालिम। ये जाके ना लड़ती दिल गिरफ्तार ना होता। लड़ती तो ये है ना, गिरफ्तारी दिल की हो जाती है। क्या ख्याल है जी? नहीं रोन धोन दा प्रोग्राम में तो कोई नहीं रुवा लेने। मैं 10 मुहर्रम को कोई मुस्कुराने की बात करूं तो बाद साथी नाराज होते हैं। वो चलो फ्लैक्स का मातम हो ही गया, फ्लैक्स का मातम हो ही गया, पंखा लगा, तवज्जो है। तो साथी कहते हैं 10 मुहर्रम और हंसना। मैंने कहा जी हम खूने हुसैन के ताजिर नहीं है, हम खूने हुसैन के व्यापारी नहीं है, हम हुसैन की शहादत पे हाय आह या कहने वाले नहीं, हम तो वाह हुसैन कहने वाले हैं। कहने लगा ये कैसे? मैंने कहा जो वाह सहाबा वाह कहता है वही वाह हुसैन कहता है। कहता है कि नहीं कहता? अच्छा जी, आंखों आंखों में इशारे हो गए। बाबा जी मेरी तरफ देख रहे हैं तो मेरी छोटी सी तस्वीर उनकी आंखों में, उनकी तस्वीर मेरी आंखों में। जावरिया वालों कुछ कहने लगा, मैं देखूंगा मेरी तस्वीर आपकी आंखों में, आपकी तस्वीर मेरी आंखों में। सहाबा तो वो है आए हाय जिनकी आंख के कैमरे आमना के लाल की तस्वीरें लिया, और तुम्हारे पास ये कैमरे ये मोबाइल। सहाबा वो जिनकी आंख में आका की तस्वीरें और आका की आंखों में सहाबा की तस्वीरें। हाय हाय आई क्या नहीं आई? अब सुनिए हजरत शेख का तखय्युल। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं बिलाल हबशी जब आका के सामने खड़े होकर जुमे की आजान दे रहे होंगे तो जुमे की दूसरी आजान खतीब के सामने दी जाती है या मेहराब में? खतीब के सामने, खतीब के सामने दी जाती है। पता चले कि खतीब की आंखों में मुअज्जिन की तस्वीर, मुअज्जिन की आंखों में खतीब की तस्वीर। शेख का तखय्युल और तसव्वुर देखिए। फरमाया बिलाल हबशी आजान देने के लिए अपने आका के सामने आए होंगे, आका बिलाल के सामने, बिलाल आका के सामने। सुभान अल्लाह कहो जरा। मैं फिर देखता हूं यहां तो और भी होंगे ना, और बिलाल भी गार में तो एक ही है। हाय हाय हाय, फौत होते वक्त इंतकाल करते हुए भी एक ही गोद है, एक ही आयशा, एक ही मोहम्मद मुस्तफा। गार में भी एक आयशा का बाप, एक ही मोहम्मद मुस्तफा। ये सहाबा। हजरत शेख कहते हैं वो जो बिलाल हबशी आए होंगे आका के सामने, आका बिलाल के सामने। तवज्जो है, तवज्जो है। वो जो एक बार निगाहे मुस्तफा निगाहे बिलाल से टकराई और निगाहे बिलाल निगाहे मुस्तफा से टकराई, फरमाया दुनिया वालों मेरी सारी इबादतें बिलाल की एक दफा नजरे मुस्तफा से नजरों के टकराने पे कुर्बान। इसे वली कहते हैं, इसे वली कहते हैं। वली होता वही है जो सहाबा के कदमों से जुड़ा होता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे तकरीर का सफर भी मुकम्मल करना है और अगला सफर भी शुरू करना है। मैं समेटने की तरफ बात आ रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। हमने जब कह दिया कि ये सारे मेरे नबी के सहाबा, तो फिर इनमें से एक एक हमारा ईमान बन गया, हमारे ईमान का हिस्सा बन गया। मैं मोटी मोटी बातें करने का आदी हूं, देहाती मजमा हो, आप दूर दराज से आए हैं, काफिलों की सूरत में आए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कला मस्जिद छावरिया में बैठने वालों, मेरे अकाबिर यहां मौजूद होते थे। हमारे वालिद साहब ने सबसे पहले जिन उलमा का तज़किरा हमें घुट्टी में पिलाया है, जिन उलमा का तज़किरा हमें पहले सबक के तौर पे पढ़ाया है, जिन उलमा का तज़किरा हमें घर में पहले पहले बताया है, वो
उलमाए जावरिया है, चाहे मौलाना रफीक साहब हो, चाहे मौलाना मौला बख्श साहब हो, चाहे हजरत काजी अब्दुल कादिर साहब हो, चाहे मुफ्ती साहबान के वालिदे गिरामी हो, इनके दादा जान हो, चाहे काजी साहबान के बुजुर्ग हो, हमें हमारे बुजुर्गों ने यही तज़किरा बताया कि जावरिया से बाहर निकलो, एक कोट कबो आता है जहां मौलाना सरवर रह गए, एक खुर्शीद आता है जहां हजरत कारी मोहम्मद बख्श साहब रह गए, एक दुनिया आता है जहां हजरत मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी, हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब रायपुरी है, एक पीर बलाता है। हमें हमारे बुजुर्गों ने ये जावरियां और जावरियां के इर्द गिर्द फैला हुआ इल्म और अमल, तकवा और दयानत बताई है, समझाई है। इसलिए मैं दिल से बातें कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। मेरे और आपके घर में भी कुरान है, मेरे और आपके मदरसे में भी कुरान है, मस्जिद में भी कुरान है, तबलीग में भी कुरान है, जिहाद में भी कुरान है। मेरे और आपके पास आज जो कुरान किताबी सूरत में मौजूद है, अल्लाह ने लिख कर नहीं भेजा, तवज्जो करनी है। अल्लाह ने कुरान पढ़ के भेजा है, पढ़कर जिब्रील अमीन को दिया, जिब्रील अमीन ने कुरान पढ़कर हजरत मोहम्मद मुस्तफा को दिया है। आका तक कुरान पढ़ा हुआ आया, बोला हुआ आया, तकरीर किया हुआ आया, स्पीच किया हुआ आया, बातों की सूरत में आया, कलाम की सूरत में आया। मेरे और आपके आका तक कुरान कलाम रहा है, किताब की सूरत में नहीं आया। आका ने कुरान सहाबा को पढ़ाया भी है, सहाबा से लिखवाया भी है। जनाब फिर एक बात मैं कहने लगा, आज कुरान लिखा हुआ मेरे और आपके हाथ में होता है। पहले वुजू होता है, बाद में कुरान आता है। कुरान की एक आयत होती है, हम उसको हाथ लगाते हैं, पहले वुजू करते हैं। कुरान मोबाइल में खुला हो, मोबाइल में कुरान को छूने के लिए वुजू का होना जरूरी है। तो फिर मैं कहता हूं, कुरान किताबी सूरत में पूरा कुरान हो या एक आयत हो, उसे छूने के लिए, पकड़ने के लिए, हाथ लगाने के लिए वुजू का होना जरूरी है। तो जिन सहाबा से अल्लाह ने पहली बार कुरान को कलाम से किताब बनवाया है, पहले रब ने उन सहाबा को पाक किया है, बाद में कुरान उनके हाथों में। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत सहाबा, मकाम सहाबा, किरदार सहाबा, अजमत अहले बैत। समझ आई कि अगली भी आ गई। कुरान कोई जल्दी से मुझे पकड़ा दे, आपकी मेहरबानी है, जल्दी से भागकर ये हाथ में लेकर मसला समझाने का मजा ही अलग है। सुभान अल्लाह कहो जरा। अभी अर्ज कर देता हूं। एक बंदा मुझे कहने लगा, मुफ्ती साहब मैं कुरान मानता हूं, सहाबा को नहीं मानता। मैंने कहा मैं तुझे नहीं मानता। देखो ये कुरान है, क्या है? अल्लाह ने इसी तरह भेजा था लिखकर? नहीं। डट कर कहो नहीं। अल्लाह ने पढ़ के भेजा था। मैंने उसके सर पे रखा कुरान, मैंने कहा कुरान मानता है? तेरे सर पे जो कुरान है बता ये मानता है? कहता नहीं, कलाम को तो मानता हूं, किताब को नहीं मानता। इसलिए कि किताब को मानने के लिए अबू बकर उमर का मानना जरूरी है, उस्मान अली का मानना जरूरी है। मैंने कहा तेरे सर पे ये कुरान, अब बता। पहले चक्कर दे जाते थे, हमने नौजवानों को ये सवाल पकवा दिया। पहले ये चक्कर दे जाते थे कि हम तो जी कुरान को मानते हैं। हमारे भोले वाले सुन्नी भी मान लेते थे, अच्छा मानते हैं जी, देखो ना जी वो तो कह रहा है मानते हैं। अब हाथ में पकड़ के कहना है कि इसको मानते हो कि नहीं मानते? अब बताओ। वो जो कहते हैं ना हम मानते हैं, उस वक्त उनकी मुराद होता है कलाम। क्या मुराद होता है? आपने किताब पकड़ के कहना है इस लिखे हुए को मानते हो कि नहीं मानते? दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। आपके ये जलसे किसी खाते लगेंगे, आपकी जुबान पे ये जुमले आएंगे, आप अपने मजहब के मुबल्लिग बनेंगे, दाई बनेंगे, सफीर बनेंगे, अपने मजहब के मुहाफिज बनेंगे। जब झूठ कहने वाले झूठ कहने से नहीं डरते, वो जावरियां के सुनियो, आज से तय कर लो कि हम हर कीमत पे, हर हाल में, हर तरह के माहौल में सच कहने से भी नहीं
चलेंगे। मैं देख रहा हूं यहां का, मैं मोहतात लबो लहजे में बात कर रहा हूं, यहां का जाए मजलिस पढ़ने बर्तानिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, या वहां का पढ़ने आए यहां पे, ना वो यूरोप में डरता है, झूठ कहने से डरता है, अमेरिका में भी नहीं डरता, इंग्लैंड में भी नहीं डरता, लाखों के मजमे में भी झूठ कहने से नहीं डरता, वीडियो बन रही है तब भी नहीं डरता। तो फिर सच्चे हुसैनियों, वाह हुसैन के नाम पे आइंदा खड़े हो जाना है और हुसैन इब्ने अली वाली गैरत और उसी हमीयत के जज्बे से ये तय कर लेना है, जब झूठ इस धरती पे चल सकता है तो सच का सिक्का भी चला कर बेशक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये दौरे मयार इस्लाम के नाम पे बनने वाले मुल्क में अब ज्यादा देर नहीं चलेंगे इंशाअल्लाह। कह दो इंशाअल्लाह। तो वो कहने लगा मैं कुरान मानता हूं, पहले हमारे सुन्नी चक्कर में आ जाते थे, मैंने नुस्खा बता दिया, अपने उस्तादों से जो लिया वो नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया कि जब कहे मैं कुरान को मानता हूं, यही पकड़ के उसके सर पे रख, यही मानता है, यही मानता है। हाय हाय, ना उगल सकेगा ना निगल सकेगा, ना अगे दा ना पिछे दा, फंस गया कि नहीं फंस गया। वेखना फिर उस दिन जड़ा मातम होना है ना, आपकी इस बात से जो तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा कि ये इसने कहां पे हाथ रख दिया, ये इसने कहां से मुझे पकड़ के मरोड़ दिया। जब यही कुरान सर पे रख के कहना अब बता कुरान तेरे सर पे है, इसे मानता है कि नहीं मानता, वो कहेगा नहीं, पक्की बात है, वो कहेगा कलाम को तो मानता हूं, किताब को नहीं मानता, मेरा फिर अपना अंदाज है, मैं उधर से लेके अपने सर पे रख के कहता हूं फिर मेरे सर पे कुरान है, अगर तू इसको नहीं मानता, मैं इसको सर पे रख के कह रहा हूं मैं तुझे मुसलमान नहीं मानता। मेरे उस्ताद हजरत अल्लामा खालिद महमूद साहब एक दिन मुझे कहने लगे, उलमा बैठे हैं इसलिए बात करता हूं, कहते हैं काफिर काफिर कहने से मसला तो बनता होगा। मैंने कहा हजरत बिल्कुल बनता है, बनता है, क्यों जी, तो फिर कुल या युल काफिरून ही खत्म कर दो। उस्ताद कहने लगे काफिर काफिर किसी को कहने से पाकिस्तान में मसाइल तो बनते होंगे, आप खतीब है, मुबल्लिग है, रोजाना वास्ता पढ़ता हो। मैंने कहा हजरत बिल्कुल मसला बनता है, बड़ों की बड़ी बातें मुफ्ती साहब। मुझे कहने लगे एक लफ्ज मैं आपको बताऊं, सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए, आइंदा आपने उनको ये नहीं कहना कि ये काफिर है, बल्कि आपने कहना है ये मुसलमान नहीं है। ते जेड़ा उल्लू दा पट्ठा मुसलमान नहीं होता वो काफिर ही होता है, मुसलमान नहीं है। आप भी बोल लो मुसलमान, अब बोल लो। मुफ्ती साहब मैं बड़ी मोहतात बात कर रहा हूँ, मस्जिद हक नवाज अपनी जगह, आर पार्क अपनी जगह, जावरियां अपनी जगह, स्टेज के तकाजों का लिहाज रखना जरूरी होता है। जहां जितनी वुसअत हो हम उसी के मुताबिक अपना दामन फैला लिया करते हैं। भाई आप 10 दफा भी कहो मुसलमान नहीं, कोई मसला बनेगा, काम भी पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह कहो, मुसलमान 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 नहीं, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के कुरान ने कहा। मुफ्ती साहब ये बात सुन लीजिएगा, आप बाज़ौक़ आदमी हैं, मुसन्निफ भी हैं, अदीब भी हैं, खतीब भी हैं, मुदर्रिस भी हैं। अल्लाह आपके साये आतफत में मजीद बरकत अता फरमाए और बड़ों की सारी निस्बतें आपको पूरी तरह मुंतकिल फरमाए। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के कुरान ने कहा। अल्लाह पाक कुरान में क्या कहते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल कलामु ला रैब फीह, यही कहा है ज़ालिकल। मैंने सवाल किया अल्लाह जी, साथी कहते हैं थोड़ा सा तरन्नुम भी हो जाए, जरा ठंडी ते गरम तार मिल जाएगियां, बल्ब रोशन हो जाएगा। मैंने कहा अल्लाह जी आपने कुरान को कलाम भेजा, यहां आप कह रहे हैं इस किताब में कोई शक नहीं, किताब तो बहुत बाद में बनी, किताब तो 23 साल के बाद बनी। आपने कुरान भेजा तब कलाम था, आपने कुरान भेजा तब बातें थी, तब गुफ्तगू थी, तब तकरीर थी, तब स्पीच थी, तब कलाम था। आप उस वक्त फरमा देते ज़ालिकल कलामु ला रैब फीह, मेरे बंदो जो मैं कलाम भेज रहा हूं
इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह जी आपने ये पहले ही क्यों कह दिया? ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, किताब तो अभी बनी नहीं थी, किताब तो बहुत बाद में बनी है। अल्लाह कहते हैं मैंने क्यों कहा है तुझे नहीं, मुझे तो पता था। एक बदबख्त आएगा और कहेगा मैं कलाम को तो मानता हूं, अबू बकर उमर की लिखी हुई किताब को नहीं मानता। अल्लाह फरमाते हैं मैंने पहले ही कह दिया, जहां कहना था ज़ालिकल कलामुल ला रैब फीह, वहां कह दिया ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। दुनिया वालों, जैसे मेरे भेजे हुए कलाम में कोई शक नहीं, ऐसे ही अबू बकर उमर की लिखी हुई किताब में भी कोई शक नहीं है। अब सारे पढ़ो ज़ालिकल किताबु, ये पहली पहली सूरे बकरा की आयत थी, सहाबा की अजमत के तराने पढ़ रही है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, रब से लेके हुजूर तक कुरान जिब्रील लाने वाला सच्चा है। तो छावरिया के सुनियो, आका से लेकर उम्मत को देने वाले सहाबा भी सच्चे हैं। सहाबा से हमें कलमा मिला है, सहाबा से हमें ईमान मिला है, सहाबा से हमें कुरान मिला है, सहाबा से हमें शरीयत मिली है, सहाबा से हमें हज मिला है, सहाबा से हमें ज़कात मिली है, सहाबा से हमें दाढ़ी मिली है, सहाबा से हमें पगड़ी मिली है, सहाबा से हमें मस्जिद मिली है, सहाबा से हमें मदरसा मिला है, सहाबा से हमें तबलीग मिली है, सहाबा से हमें किबला मिला है, काबा मिला है, सहाबा से हमें उमरा मिला है, सहाबा से हमें दीन की एक एक छोटी बात मिली है, दीन की एक एक बड़ी बात मिली है। सहाबा से हमें इमाम सहाबा अबू बकर सिद्दीक मिले हैं, सहाबा से हमें उमर फारूक मिले हैं, उस्मान गनी मिले हैं, अली अल मुर्तजा मिले हैं, हसन मिले हैं, हुसैन मिले हैं, अमीर मुआविया मिले हैं, जन्नती शहजादे मिले हैं। सहाबा से हमें ये सब कुछ मिला है। तो फिर मैं कहता हूं करबला वालों को भी, जैसे आज एक मुसलमान कहता है मुझे सब कुछ अबू बकर उमर से मिला, करबला वालों का सबक भी यही है, हजरत हुसैन इब्न अली का सबक भी यही है, यजीद से जंग यही है, यजीद से मुकाबला यही है, यजीद की बैत का इनकार यही है कि हम अबू बकर उमर वाले 72 शुहदाए करबला, अबू बकर उमर वाले हुसैन इब्न अली, अबू बकर उमर वाले सुन्नी सारे, अबू बकर उमर वाले मुसलमान सारे, अबू बकर उमर वाले अरबी और अजमी सारे, अबू बकर उमर वाले। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब सब कुछ उनसे मिला है तो फिर मैं कहता हूं सहाबा भी वाह है। सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाला हुसैन हो तब वाह है, हसन हो तब वाह है, ताबी हो तब वाह है, तबा ताबी हो तब वाह है, वली हो उसे भी सलाम है, गौस हो उसे भी सलाम है, मुहद्दिस हो उसे भी सलाम है, मुतकल्लिम हो उसे भी सलाम है, मुफस्सिर हो उसे भी सलाम है, मुजाहिद हो उसे भी सलाम है। सहाबा मेरे और आपके आका और उम्मत के दरमियान पुल की मानद है, पुल बाकी है, याद रखो राब्ता बाकी है, पुल खत्म हो जाए राब्ता खत्म हो जाता है। अब मेरे और आपके आका ने दुनिया से जाते हुए दीन का चार्ज कंट्रोल बाद में सारी उम्मत का संभालना सहाबा को दिया है, मुसल्ला सहाबा को दिया है, इमामत सहाबा को दी है, खुतबा सहाबा को दिया है। मेरे और आपके आका ने दीन का गवाह बना के आइंदा के लिए पूरी उम्मत का कंट्रोलर बनाकर सहाबा को छोड़ा है। हम फिर क्यों न कहें तो ईद रिसालत की तस्वीर सहाबा है, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है। जो पार नबुव्वत का आका ने उठाया था उस पारे नबुव्वत के शहतीर सहाबा है। आका ने ये फरमाया मेरे बाद नबी होता तो फारूक नबी होता, फिर मान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा है। कुफ्फार पे खालिद ने तलवारें जो न तोड़ी, आका ने ये फरमाया रब की शमशीर सहाबा है। ए अक्ल के मारो तुम अल्ताफ से मत झगड़ो, अपना तो मुकद्दर है। मेरे पीर सहाबा है, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर
है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम साहबा का, कुरान तो खोल के देख जरा, है फर्ज इकराम साहबा का, नबियों के बाद इस दुनिया में आला है मकाम साहबा का। हाँ मुझको नाज अमी इस पर कि मैं हूँ गुलाम साहबा का। यारा छोड़ दे सारे झगड़े नु, आ मिल के सहाबा दी तारीफ करिए, उन्हां वास्ते लफ्ज़ां नूं वुज़ू करा के दिल उन्हां दे वास्ते मसीद करिए, जिन्हां तन मन धन आका तो पार दिता, असी भी उन्हां दे नाल बरीत करिए। अल्ताफ जमाना दीवाना मस्ताना आखे असी इंज सिद्दीक 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 करिए। हम मदह सहाबा की एक धूम मचा देंगे। छावरियां के सुनियो, शहर के रहने वालों, देहात के रहने वालों, बरेलवियों, देवबंदियों, आले हदीसों, ये धरती प्यासी है सहाबा की निभा सुनने के लिए, सहाबा की तारीफ सुनने के लिए। बहुत तबर्रा हो चुका है मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, अस्हाबे रसूल पे तबर्रा, अस्हाबे रसूल को गालियां, अस्हाबे रसूल पे सबो सितम। यहाँ चौकों में होता है, गलियों में होता है, बाजारों में होता है, रोडों पे होता है, सड़कों पे होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप इस तबर्रे का बदला लेते हुए इस धरती की प्यास को सहाबा का जिक्र करके बुझाएंगे कि नहीं बुझाएंगे? इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, मकाम हसन हुसैन, मकाम अमीर मुआविया, तदब्बुर मुआविया, सियासत मुआविया, मकाम मुआविया, अज़मत सहाबा, नारे तकबीर। मैं मुफ्ती साहिबान का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। 10 मुहर्रम के दिन आपने अज़मत सहाबा का मौजू दिया है। कहो सुभान अल्लाह। वाह मुफ्ती साहब, आपकी बसीरत को सलाम है कि आपने 10 मुहर्रम उल हराम के जिस दिन सहाबा का तज़किरा ऐब के तौर पे किया जाता है, हाय हाय हाय, 10 मुहर्रम को हजरत हुसैन का सबसे बड़ा कातिल अमीर मुआविया को बताया जाता है। आप जिंदाबाद अमीर मुआविया के नारे लगा रहे हैं। मुफ्ती साहब आपको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, इस गुलशन की रौनकों को बाकी रखे। लेकिन मैं अलवी हूँ, अली का खून हूँ, तो आखिर में ये बात कहे बगैर तकरीर मुकम्मल नहीं समझता। सहाबा को भी हम मानने वाले और आले बैत को भी, आले बैत को भी छोटी छोटी बातें करने का आदी हूं जो उस्तादों से मिला है। हमने तो उन्हीं की जूतियां उठाई हैं। मैं सिर्फ आपको पंजा दे के जा रहा हूं। पंजा, पंजा दाया कर लो, दाया। ये पंजा उस पंजे से लड़ा देना, लड़ा देना, और इल्मी पंजा है। 5 नुक्ते बता रहा हूं, ये उलमा के लिए पूरी पूरी तकरीरें हैं। मुझे तो मेरे मुर्शिद अल्लामा खालिद महमूद साहब अल्लाह उनकी कब्र पे रहमतों की बरखा बरसाए, उनके कदमों से ये चीजें और नुक्ते मिले। हजरत अल्लामा साहब अजीब बात फरमाते थे, फरमाया सहाबा को तो हम मानने वाले हैं, ये तो बात पक्की हो गई। अब आओ आले बैत पे। अब तो तकरीर मेरी मुकम्मल होने वाली है, सिर्फ एक जुमला, उसी में ये 5 चीजें आ जाएंगी। तवज्जो, आले बैत का मुकदमा पेश कर दूं, छोटा सा सबक, इस पे बाद में कोई आलिम पूरी तकरीर भी कर सकता है। भाई आले बैत के भी मानने वाले हम, सहाबा के मानने वाले भी नहीं। किस तरह? 5 ऐसी जगह हैं जहां पे वो नहीं मानता, हम मानते हैं, तो फिर वो कैसा मानने वाला है? आले बैत हो और उनके खून पे तिजारत भी करे, धंधा भी करे, रोजगार भी करे, खाए पिए आले बैत का नाम लेके, लेकिन मैं तेरी सारी धज्जियां उड़ा जाऊंगा, तेरा सारा नकाब उतार जाऊंगा। हमें गाली भी नहीं आती, गोली भी नहीं आती, हमें तो इल्म की जुबान आती है, दलील की जुबान आती है। मैं अपने सुनियों को इस अकीदे का मुबल्लिग बना के जा रहा हूं कि सहाबा भी हमारे, आले बैत भी, डट कर कहो सहाबा भी हमारे, आले बैत भी। 5 जगह हैं जहां पे वो नहीं मानता हम। वो कहने लगा आले बैत के दुश्मन पे लानत,
कहता है भाई बोलो तो सही, बोल लो ना। बाज कहते हैं हुण जरा जायका बदली है। ठीक है मेरे बाद जायका बदलेंगे आप, लेकिन ए जायका ते बेजायका ना करो ना। तवज्जो है। मैंने कहा सहाबा के दुश्मन पे लानत, उसने आगे से जवाब में क्या कहा? आले बैत के दुश्मन पे। झगड़ा हो गया, मुल्क में फसाद मच गया, तो मुफ्ती साहिबान का मरकज तो इत्तेहाद वाला है, मुल्क के वफादारों का है। यहां से तो ऐसी बात कभी नहीं हुई कि जिससे दंगा फसाद हो, और इनके बड़ों ने ऐसे जकड़ा है, सुभान अल्लाह, मजा ही आ गया। ऐसे जकड़ा है, ऐसे कसा है कि ऐसे पेचकस से पेच नहीं कसा जाता, जैसे इनके बड़ों ने सहाबा के दुश्मन को कसा है। सुभान अल्लाह। सांप भी मारा है, लाठी भी बचाई है। मैंने कहा सहाबा के दुश्मन पे लानत, तो उसने जवाब में क्या कहा? अहले बैत। माशाअल्लाह, तवज्जो है भाई, बोलो तो सही। सहाबा के दुश्मन पे ये किसने कहा? उसने आगे से जवाब में कहा आले बैत के दुश्मन पे लानत। अच्छा, जब हमने कहा तो उसने जवाब दिया आले बैत के दुश्मन पे लानत। मुझे इतनी सी भी तकलीफ नहीं हुई, क्यों? मैं सहाबा को भी मानने वाला, आले बैत को भी मानने वाला। सुनियो अब वो 5 जुमले कौन से हैं, तवज्जो करना। मैंने कहा तू कहता है कि मैं आले बैत का आशिक, मुझे सहाबा 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 कहने की वजह से कहता है कि सिर्फ सहाबा सहाबा कहते हो, आले बैत का नाम नहीं लेते। आले बैत पे तू कब्जा करना चाहता है, सहाबा का नाम मेरे हिस्से लगाना चाहता है, मुझे कबूल है, लेकिन सहाबा भी मेरे, आले बैत भी मेरे। जावरियां के सुनियो, ये 5 चीजें आपने याद रखनी है। पाक पैगंबर की सारी बीवियां आले बैत, वो एक को भी नहीं मानता, हम सारी अज़वाज को आले बैत मानते हैं। 1 नंबर हो गया। हुजूर की 4 बेटियां आले बैत हैं, वो एक बेटी को आले बैत मानता है, वो तब भी आशिक है। मैं 4 को मानूं तब भी मुनकिर हूं। नहीं भाई नहीं, 2 चीजें बता दी। सारी बीवियां वो आले बैत नहीं मानता, मैं सारी बीवियां आले बैत मानता हूं। 4 बेटियां वो आले बैत नहीं मानता, मैं 4 बेटियां आले बैत मानता हूं। आगे चलिए, हुजूर के 3 साहबजादे हैं, बचपन में फौत हो गए, ये अल्लाह की मर्जी है। बेशक बचपन में फौत हुए, लेकिन हम उन बच्चों को भी आले बैत मानते हैं। वो तीनों साहबजादों को आले बैत नहीं मानता, वो एक बेटे को भी आले बैत न माने तब भी मुहिब्बे आले बैत, मैं सारे बेटों को आले बैत मानूं तब भी मुनकरे अहले बैत। 3 बातें मैंने बता दी। हुजूर के नवासों में वो सिर्फ 2 नवासों को आले बैत मानता है, हजरत हसन, हजरत हुसैन। मैं हजरत हसन, हजरत हुसैन को आले बैत मानता हूं। हजरत उस्मान के बेटे को भी, हुजूर के नवासे को आले बैत मानता हूं। हजरत हसन हुसैन के साथ साथ हजरत ज़ैनब के बेटे हजरत अबुल आस के साहबजादे अली ज़ैनबी को, हुजूर के नवासे को आले बैत मानता हूं। वो सिर्फ 2 नवासों को आले बैत माने तब भी मुहिब्बे आले बैत, मैं सारे नवासों को आले बैत मानूं। मैं कैसे मुनकरे आले बैत? 4 चीजें मैंने बता दी। 5वीं चीज, हुजूर की नवासियों में वो किसी नवासी को भी आले बैत नहीं मानता, पक्की बात है नहीं मानता। मैं पाक पैगंबर की नवासियों को, हजरत हसन हुसैन की बहनों हजरत ज़ैनब को आले बैत मानता हूं। हजरत अली की बेटी हजरत हसनैन की बहन हजरत फातिमा की साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम को आले बैत मानता हूं। हजरत उमामा हुजूर की नवासी को आले बैत मानता हूं। 5 नुक्ते हो गए। हुजूर की बीवियों में से सारी बीवियों को मैं आले बैत मानूं, वो एक को भी ना माने। 4 बेटियों में मैं 4 को आले बैत मानूं, वो एक को माने। हुजूर के बेटों में वो किसी एक को भी आले बैत ना माने, मैं सारों को आले बैत मानूं। वो नवासों में से कि 2 नवासों को आले बैत माने, मैं सारे नवासों को आले बैत मानूं। वो किसी एक नवासी को भी आले बैत न माने, मैं सारी नवासियों को आले बैत मानूं। मैंने कहा अब नारा मैं लगाता हूं, जवाब मजमा देगा कि दुश्मन आले बैत पे लाने बेशुमार। हुण लानत आपे पहुंच जाएगी जिथे पहुंचना है। सुभान अल्लाह को। एक बड़ों की बड़ी बातें होती हैं। कितालपुर एक इलाका है कबीर वाले के साथ,
वहां फखर इमाम के बाप ने सहाबा को बुरा भला कहलवाया, गालियां निकलवाई। एक आलिम तकरीर के लिए आए, उन्होंने बड़ा अजीब अंदाज अपनाया। उन्होंने कहा कितालपुर से लानत भेजी गई अबू बकर उमर पे, वो लानत मुल्तान पहुंची, मुल्तान से भावलपुर पहुंची, अगली गाड़ी पे सवार हुई रहीम यार खान पहुंची, फिर कराची पहुंची, फिर वो लानत जद्दे पहुंची। कहते जद्दे से निकल के वो मदीने जाने लगी तो लानत के मदीने दाखिले पे पाबंदी थी। फिर उन्होंने अपने अंदाज में कहा, फिर लानत वापस आई, फिर सिद्धि यही आ गई, वमा अलैना इल्लल बलागुल।